हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन की, जो कि जे एडवांस 2019 में आया था। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का है ना टाइम लगेगा, है ना। आप टिक कर सकते हैं, है ना, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक ऑप्शन है ना, सभी ऑप्शन को क्या करेंगे, डिटेल्ड में देखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ज्यादा फालतू बात ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि केवल एक ही ऑप्शन क्या हो जाए इसमें सॉल्व हो पाए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 = 0। ठीक है, और इसका इसमें दे रखा है अल्फा जो है और बीटा क्या है, बड़ा है। अल्फा जो है बीटा से बड़ा है। इसके बाद जो बड़ा रूट आएगा वो अल्फा बन जाएगा, और जो छोटा रूट आएगा वो क्या बन जाएगा, बीटा बन जाएगा। फिर उसके बाद आता है फॉर ऑल पॉजिटिव एन डिफाइंड एन, बेसिकली एन दे रखा है। हमारे पास क्या है कि एन की जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है, या बेसिकली एन इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो एन के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, एन के लिए जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, उनके लिए एक सीक्वेंस डिफाइंड है। सीक्वेंस जो है उस सीक्वेंस का बेसिकली उसने जनरल टर्म दे रखा क्वेश्चन वाले ने। तो ए एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन माने बीटा की पावर एन डिवाइड बाय अल्फा माने बीटा। और एन कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी 1 ही से स्टार्ट होगा। फिर दूसरा सीक्वेंस रखा बी वन इक्वल टू यहाँ पे 1। अच्छा, दूसरे सीक्वेंस में बी वन मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस दे रखा है, कितना, 1 दे रखा है। और उसके बाद हमारे पास जो सीक्वेंस का सीक्वेंस को जो जनरलाइज किया गया वो सेकंड टर्म से किया गया। तो बी एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस यहाँ पे ए एन प्लस वन दे रखा है, और एन कहां से स्टार्ट होगा, 2। तो सर पूछा है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन सही होगा कि दूसरा। अच्छा, यहाँ पे पहला ऑप्शन में A1 A2 A3 दिखा, इसको ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो है वो फर्स्ट सीक्वेंस पे बेस्ड है। अगर मैं बात करूं दूसरे की, तो दूसरे में भी एन दिख रहा है, इसको ये भी दूसरे सीक्वेंस, इस वाले सीक्वेंस पे बेस्ड है। थर्ड वाले में देखें तो ये इस वाले सीक्वेंस पे बेस्ड है, और ये भी क्या है, इसी सीक्वेंस पे बेस्ड है। तो हम क्या करते हैं, पहले सीक्वेंस को यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं बात करूं पहले सीक्वेंस को देख लेते हैं, ये किस टाइप का सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस पता तभी चलेगी जब आप, है ना, आप सभी टर्म को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। आपको मैक्सिमम 3 टर्म यहाँ पे फाइंड करना है। अगर आप मैक्सिमम 3 टर्म फाइंड कर लेते हो तो आपको सीक्वेंस का, है ना, प्रॉपर्टी जहाँ पे सीक्वेंस के बारे में पता चल जाएगा कौन से सीक्वेंस। आइए हम सीक्वेंस को पहले क्या करते हैं, ओपन करते हैं। अगर मैं बात करूं तो A1 हमारा ए एन दे रखा है, कितना यहाँ पे, अल्फा की पावर एन माने बीटा की पावर एन दे रखा, और डिवाइड बाय अल्फा माने बीटा दे रखा है। चलिए ठीक है, पारी पारी सब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, A1 इक्वल टू यहाँ पे अल्फा माने बीटा, यहाँ पे डिवाइड बाय अल्फा माने बीटा, यहाँ पे इक्वल टू कितना का 1 आना। अगर मैं बात करूं A2 की, तो अल्फा स्क्वायर माने बीटा स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड बाय अल्फा माने बीटा आ जाएगा। और ये होता क्या, यहाँ पे ये होता अल्फा माने बीटा, यहाँ पे 1 ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा माने बीटा आ जाएगा। ठीक है, यहां से यहां कटेगा तो हमारे पास क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा ऐसा नहीं लगता कि आपको सम ऑफ रूट दे रखा है, तो आप क्या करो, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, यहाँ पे सम ऑफ रूट आएगा माइनस, यहाँ पे बी वाई है, तो बी कितना है, -1, और ए कितना 1। तो हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। इसके अलावा हमारे पास जो A2 आ गया वो कितना है, 1 है। अब बात करते हैं A3 की, यहाँ पे A3 हमारे पास आएगा अल्फा क्यूब माने बीटा क्यूब, और डिवाइड यहाँ पे अल्फा माने बीटा आ जाएगा। अच्छा, मैं इसको अगर खोलूंगा यहाँ पे, तो अल्फा माने बीटा यहाँ पे, और अल्फा स्क्वायर यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आइडेंटिटी आई होप आपको पता होगी, और अल्फा माने बीटा यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो, कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली ये लिखा क्या गया, ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और अगर मैं बात करूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 अल्फा इंटू बीटा, और एक अल्फा बीटा और है, तो उसको ऐड करेंगे हम यहाँ पे, और डिवाइड में यहाँ पे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पे -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा, और माइनस अल्फा बीटा कितना हो गया यहाँ पे, तो अल्फा इंटू बीटा जो है प्रोडक्ट आपको तो कितना हो, -1। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे -1 रखूंगा यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ। तो हमारे पास A3 जो आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि A1 कितना है, 1 है, A2 कितना है, यहाँ पे 1 है, और A3 कितना यहाँ पे 2 है। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस दिख रहा है ना, फिबोनाची, है ना, फिबोनाची, है ना। इंग्लिश में मत जाना, हिंदी पे मत जाना, है ना। फिबोनाची यहाँ पे बोल सकते हैं, फिबोनाची, है ना, फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस हो गया हमारे पास ये। तो अगर फिबोनाची सीक्वेंस आ गया तो आपको एक प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में,
वो रहनी चाहिए कि अगर हमारे पास A1 दे रखा, A2 दे रखा, तो हमारे पास जो थर्ड टर्म आएगा वो कैसे आएगा, ये मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे। अगर मान लेते हमारे पास ऐसा दे रखा है, तो अगर हमें थर्ड टर्म लाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, A1 और A2 को ऐड करना पड़ेगा। अगर हमें फोर्थ टर्म लाना तो हमें A3 और A2 को ऐड करना पड़ेगा। अगर फिफ्थ टर्म लाना तो हमें पहले दो टर्म को ऐड करना पड़ेगा, फोर्थ वाले और थर्ड वाले को। लेकिन अगर मुझे nth टर्म लाना तो हम कौन सा ऐड करेंगे, n-1 और n-1th टर्म ऐड करेंगे। अगर हमें n+1th टर्म ऐड करना तो हम an और an-1 टर्म ऐड करेंगे। अगर हमें n+2th टर्म ऐड पता करना है तो हम n+1th टर्म प्लस यहाँ पे anth टर्म पता करेंगे। इसको लगा कह सकते हैं कि an+1th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, an+2th टर्म के इक्वल लिख सकते हैं। तो आपको ये पता रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता है कि an+2 जो होता है वो an+1 और an के इक्वल होता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो हम पहले आप ऑप्शन पे गौर करते हैं। पहला ऑप्शन रखा है A1+A2 यहाँ पे, तो इसको हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A1 हमारे पास रखा प्लस A2 यहाँ पे प्लस A3 यहाँ पे, ऐसे कहा था AN तक रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो अल्फा पावर यहाँ हो जाएगा, अल्फा पावर 1 यहाँ पे माने बीटा पावर यहाँ पे डिवाइड बाय अल्फा माने बीटा। ये कितना होगा, अल्फा स्क्वायर माने बीटा स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड बाय अल्फा माने बीटा, प्लस यहाँ पे अल्फा क्यूब यहाँ पे माने बीटा क्यूब यहाँ पे डिवाइड बाय अल्फा माने बीटा यहाँ पे। ऐसे चलता जाएगा, अल्फा पावर n माने बीटा की पावर n डिवाइड बाय अल्फा माने बीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो ये 1 हो गया। अच्छा 1 हो गया ये हमारे पास। ठीक है, 1 बना दो या इसको 1 हटा दो। देखो नीचे से क्या है, अल्फा माने बीटा सब में सेम दिख रहा था, हम क्या करेंगे 1 अपॉन अल्फा माने बीटा कॉमन बाहर निकालेंगे और हम अल्फा को एक साथ में लिखेंगे, अल्फा अल्फा स्क्वायर ऐसे अल्फा n तक यहाँ पे, माइनस यहाँ पे बीटा वाले को भी सेम लिखेंगे यहाँ पे ना, बीटा की पावर यहाँ पे। और क्या करेंगे, ये देख सकते हैं कि आपको जीपी दिख रही है, जीपी दिख रही है, तो जीपी यहाँ पे जीपी का जो सम होता है, जीपी का जो सम होता है वो क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो यहाँ पे और पावर n-1 डिवाइड बाय अल्फा -1। आपको पता होगा ये जीपी का सम कैसे निकालते हैं। हाँ, और ये हो जाएगा बीटा यहाँ पे, बीटा की पावर यहाँ पे -1 डिवाइड यहाँ पे बीटा -1 हो जाए, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। अब क्या करते हैं, हम अल्फा का और बीटा का है ना अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हो गया अल्फा पावर n+1 यहाँ पे माइनस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा -1 और माइनस यहाँ पे बीटा पावर n+1 और माइनस यहाँ पे बीटा डिवाइड बाय बीटा -1 यहाँ पे। ठीक है, और बाहर यहाँ पे अल्फा माने बीटा हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये एलसीएम लेते हैं। ये एलसीएम लेंगे तो हम अल्फा माइनस बीटा अल्फा -1 यहाँ पे बीटा -1 यहाँ पे, ये एलसीएम हमने मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे अल्फा पावर n+1 इंटू बीटा यहाँ पे और माइनस यहाँ पे अल्फा पावर n+1 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा यहाँ पे और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे अल्फा, माइनस यहाँ पे माइनस ये है तो माइनस यहाँ पे लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो हमारे पास हो गया बीटा पावर n+1 इंटू अल्फा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस यहाँ पे बीटा पावर n+1 यहाँ पे। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा आ गया और इसका इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, बीटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पूरा आ गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बीच में लिख देता हूँ। अच्छा मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, अल्फा बीटा हो जाएगा और माइनस अल्फा और माइनस बीटा, तो हमारे पास माइनस में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और यहाँ पे ये प्लस हो गया। ठीक है, और बाहर हमारे पास कौन बैठा, अल्फा माने बीटा बैठा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस टर्म को और इस टर्म को इकट्ठा करेंगे यहाँ पे। तो बात करते हैं ये टर्म और ये माइनस में होगा। अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें और इसमें अल्फा और बीटा कॉमन ले लेता हूँ तो अल्फा बीटा कॉमन लूंगा तो हमारे पास बचेगा अल्फा पावर n और माइनस लगते हैं यहाँ पे बीटा पावर n बन जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, इसमें और इसमें कॉमन लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाए, लेकिन जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये अल्फा पावर n+1 रहेगा और ये बीटा पावर n+1 बन जाएगा। ठीक है, और अल्फा बीटा माइनस में और माइनस माइनस प्लस हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये अल्फा है और ये माइनस लगेगा तो वहां पे अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। ठीक, और डिवाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा कितना है, -1 है और अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है, +1 है। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा और बाहर में हमारे पास कौन बैठा, 1 - 1 डिवाइड बाय अल्फा माने बीटा। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ, इस अल्फा माने बीटा को मैं इसके नीचे और इसके नीचे और इसके नीचे डिवाइड कर देता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा क्या, अच्छा मैं इसकी वैल्यू क्या रख सकता हूँ, -1 रख सकता हूँ तो -1 रखूंगा यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे अल्फा पावर n माइनस यहाँ पे बीटा पावर n यहाँ पे डिवाइड बाय अल्फा माने बीटा यहाँ पे
और माइनस यहाँ पे अल्फा पावर n प्लस वन माइनस बीटा पावर यहाँ पे n प्लस वन डिवाइड में यहाँ पे अल्फा माने बीटा यहाँ पे, और इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वन हो जाए, और नीचे कितना माइनस वन, तो माइनस वन का मल्टीप्लाई भी होगा, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ये ए एन हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये ए एन प्लस वन और ये माइनस में आ जाएगा। और मैंने बोला कि ये इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ए एन प्लस टू लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए एन प्लस यहाँ पे ए एन प्लस वन माइनस वन, इसको मैं लिख सकता हूँ ए एन प्लस टू यहाँ पे माइनस वन, और देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए हमारे पास पहला ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पहला ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो मैं सेकंड जो ऑप्शन है उसको सॉल्व करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो के है ना हेल्प लूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।